जिन्होंने चुनाव संघ का चुनाव भी लड़ा, पहले भी चुनाव लड़े, 26,000 वोट मिला विधानसभा में। यह सिलसिला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। आने वाले में सब देखेंगे कि किस प्रकार से लोग पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व करके बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ। किस तरह से जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रीत यादव हाजिर हूँ CTV न्यूज भारत के साथ। आज अलवर ग्रामीण क्षेत्र से हमारे 2018 के चुनाव में भी कैंडिडेट रही हमारी बहन रिंकी वर्मा जी। ये जाटव कम्युनिटी से आती हैं और इन्होंने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 2018 में 26,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर हासिल किया था। उस समय तो ये शायद चूक गए थे। अब आपको पता है 2023 में फिर चुनावी चर्चा और चुनाव का बाजार गर्म है, तो रिंकी वर्मा जी ने भी परिवर्तन के नाम पर, हम आपको बताते हैं दर्शकों, हमारी बहन रिंकी वर्मा जी ने ये जो पहले बसपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन अभी ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, शायद आने वाले टाइम पे जो चुनाव है, टीकाराम जूली जी जो कांग्रेस के विधायक है, उनके सामने बीजेपी इन्हें शायद विधायक के चेहरे के नए चेहरे के रूप में जनता के सामने पेश कर सकती हैं। तो अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा बात करते हैं हमारे नए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेताजी रिंकी वर्मा बहन जी से। जी मैम, एक बार अपना नाम बताइए। मैं रिंकी वर्मा जी। तो अभी आपने जो निर्णय लिया है, आप पहले बसपा में थे और अभी आपने बीजेपी ज्वाइन की है, तो ये निर्णय आपको आने वाले चुनाव में क्या फायदा पहुंचाने वाला है? जो ये निर्णय है, ये जनता का निर्णय है। जनता खुद चाहते हैं इस बार अलवर ग्रामीण में परिवर्तन जी। और परिवर्तन जब तक नहीं होगा, ये चीजें यथास्थिति बनी रहती है। जिस तरह से अलवर ग्रामीण की जनता ने शोषण इन विधायकों ने किया है और उसका मुंह तोड़ जवाब जनता देना चाहती है। इसलिए जनता की अनुसार मैंने ये परिवर्तन किया और मैंने जनता की भावनाओं को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी की जी मैम। तो आपको क्या लगता है कि जो ये 4.5 साल या 5 साल जो ये कार्यकाल कांग्रेस के विधायक जी ने हमारे यहाँ, तो अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ये क्या कुछ कार्य योजना ऐसी जनता के हित में लागू करवा पाए हैं, या लगता है कि आपको नहीं यार विकास तो हुआ ही नहीं और अब तो सच में ही परिवर्तन बनता है? देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान, अपराध हुआ बेरकम, भ्रष्टाचार देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अलवर ग्रामीण की जो जनता है, और पूरी राजस्थान की भी बात करूँ, राजस्थान की जो सरकार है, गहलोत सरकार जो है, वो पूरी तरह से फैल है। आप भी देख रहे होंगे विधानसभा में किस तरह से, जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक बोल रहे हैं या फिर कांग्रेस के ही विधायक जब बोल रहे हैं कि जो सच्ची चीजें हैं उनको जब वो बोलना चाहते हैं, उनको उनके मार्शल जैसी चीजों का कांग्रेस और बसपा या जदयू जो भी पार्टियां आप भी आ रही है आजकल पंजाब और दिल्ली को छोड़ के राजस्थान में चुनाव की तैयारी कर रही है, तो मैम वो लोग सब कह रहे हैं कि बीजेपी के पास तो कोई मुद्दे नहीं है, वो तो सिर्फ जातिवाद की और हिंदू धारा की ये पता नहीं क्या बातें करते हैं, कोई विकास रोजगार ऐसी कोई बात है। तो आपके पास कोई ऐसे मुद्दे हैं क्या जिससे कि आपके अपने दम पे आप जनता के लिए परिवर्तन ला सकेंगे? देखो, रोजगार की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम आज भी स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी आज भी हम सड़क पानी बिजली में अटके हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज ये सरकार जो है वो हमको जो मूलभूत हमारी आवश्यकता वही नहीं दे पाई। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम तीनों बिजली पानी सड़कों में अटके हुए हैं तो रोजगार की बात तो कहाँ से करेंगे? हमारे यहाँ से अलवर ग्रामीण के जो विधायक रहे थे, जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, वो श्रम मंत्री रहे हैं और श्रम मंत्री ने अपने इलाके में मतलब अलवर ग्रामीण में आज तक एक भी बच्चे को या पढ़े लिखे युवाओं को परमानेंट नौकरी नहीं दे पाए। तो ये कहाँ की सरकार है? जिस सरकार ने अपने एरिया में अपने हमारे इलाके में MIA और भी इंडस्ट्री एरिया भिवाड़ी काफी नजदीकी इंडस्ट्री, बाहर से विदेशों से लोग आ रहे हैं कमा रहे हैं, लेकिन हमारे
बच्चों के लिए कोई रोजगार के नाम की उनका कुछ तो आरक्षण, कुछ तो उनकी जमीनें चली गई है मैम। क्या आप लोग कर पाएंगे ये चीजें? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में थी और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण दिया है। तो ये तो इस सरकार का पहल कार्ड है कि भ्रष्टाचार, इनको तो जमीनें चाहिए, चाहे वो कब्रिस्तान की जमीन हो, चाहे सिवाई चक जमीन हो। हमारे तो मंत्री पहले तो जनता की बात सुनते थे, जनता की कम से कम उनकी बात सुन के उनका कुछ रेस्पॉन्स। आज तुम ऐसा लगता है जो बनने के बाद तो नेताजी जनता को भूल बैठे हैं। तो क्यों आप मतलब परिवर्तन के नाम पे क्या थाली में परोस रहे हैं जनता को? सीधा सीधा अपने जवाब में। मैं तो जवाब ये दूंगी जी कि मैं अलवर ग्रामीण की बेटी हूँ, उनके बीच में रहती, उनकी सुख और दुख तकलीफ में नाम से खड़ी रहती हूँ। और मैं चुनाव जब हार गई थी उसके बावजूद भी मैं 4.5 साल पहले में हूँ, अपनों के बीच में जाती हूँ और मुझे भरोसा है कि मेरी जनता पे, अलवर ग्रामीण की जनता में, ये कहते हैं ना कि जो सुख दुख को समझता है वही आदमी आपके साथ। तो मैं छोटा सी एक सवाल और आपसे कि आप परिवर्तन के बाद जो आप देख रहे हैं रुझान जनता का, क्या आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है? क्या आपका विरोध हो रहा है या आपका स्वागत हो रहा है? मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ अलवर ग्रामीण की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को, जो उन्होंने मुझे ये मान सम्मान दिया और मुझे काबिल समझ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। और अलवर ग्रामीण की जनता को एक उत्साह है कि हमें अब चेहरा मिल गया जो हमारे बीच में पहले से काम कर रहा था। पहले एक निर्दलीय के रूप में काम किया, लोगों के दुख दर्द को समझा, आज उनको एक ताकत मिल गई कि बहन जी हमारे साथ में। और मैं तो कहना चाहती हूँ, धन्यवाद दूंगी हमारे शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने मुझे अपनी पार्टी में शामिल करके मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। तो उनकी मान सम्मान की मैं हमेशा कहते हैं ना कि इज्जत रखूंगी, उनका मान सम्मान को हमेशा बढ़ाऊंगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में आजीवन काम करूंगी। तो मैम ये तो आपने बहुत अच्छी बातें कही। आजकल देश में एक छोटी सी आपने कितनी वो निर्मम चीज, एक महिला होने के नाते मैं आपसे उस मुद्दे पे भी, क्या महिला सुरक्षा को लेके हमारे जिले में, हमारे राजस्थान में, ये मणिपुर वाला या ये भारत में ये सब चीजें होनी चाहिए क्या? महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। अलवर की बात मैं करूं, निर्भया कांड जैसी घटना हुई, वहां पे इस कांग्रेस की सरकार चुप रही और पुलिस प्रशासन ने उसको गलत तथ्य पेश करके उस केस को खत्म कर दिया। हमारे बच्ची को आर्मी न्याय नहीं मिला है। आपकी बात करूँ, पढ़ी लिखी महिलाओं की मैं बात करूँ, एमएलए रही हमारे, अभी एमएलए हैं कांग्रेस सरकार में, दिव्या मदरेणा जी, तो उन्होंने तो खुद स्टेटमेंट दिया है कि हम महिला सुरक्षित नहीं है। जिस सरकार में हमारी पढ़ी लिखी महिला सुरक्षित नहीं है, हमारी विधायक सुरक्षित नहीं है, जिसमें निर्भया जैसे कांड की घटनाएं हो रही है, अभी आरती कांड टोडा भीम के अंदर हुआ है, तो हमारी महिला सुरक्षित है ही नहीं। और इन चीजों से पीड़ा भी होती है, एक महिला होने के नाते ये चीजों की पीड़ा भी होती है कि आज की सिर्फ प्रतिदिन 17 जो मुकदमे हैं वो महिलाओं पर रेप कांड के दर्ज होते हैं। लेकिन ये सरकार इतनी सुस्त है, इसका प्रशासन इतना सुस्त है कि कहते हैं ना कि जब मुखिया काम चोर हो गया ना तो प्रशासन काम नहीं करेगा। और मुखिया नहीं चाहता कि महिलाएं राजस्थान में सुरक्षित रहे, इसीलिए मैम आपको पता है गंदगी सफा करनी होगी तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा, क्या आप उतरने के लिए तैयार है इस दलदल में? देखो कहते ना कि कमल का जो फूल होता है वो कीचड़ में खिलता है जी, तो वो जो तो आपने कर लिया कमल के फूल की तैयारी। मैंने वो कमल के फूल की खिलाने की तैयारी कर ली। इस बार नहीं सहेगा राजस्थान अपराध हुए बेलखा, इसके लिए मैं कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगी। और इस बार 2023 में पूरे राजस्थान के अंदर हम कमल को खिलाने का काम करेंगे। माननीय मोदी जी शीत नेतृत्व का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। जी बहन जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दर्शकों मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, आपने सुना बहन रिंकी वर्मा जी को, और आप तो आपसे ज्यादा समझदार कौन है? जागो भारत, जय हिंद, जय भारत। अगली खबर अगले गांव में अगले नेताजी के साथ, चुनावी चर्चा में चुनावी चौपाल। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आप सब यहाँ बता रहे हैं और भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। सबसे आगे करूँगा कि हमारी पार्टी में जुड़े हैं, पार्टी में जुड़ करके आप पार्टी के वृद्धि में करें। सरकार निकम्मी है।
अली, हाजिर हूँ CTV न्यूज़ भारत के साथ। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रीत यादव हाजिर हूँ CTV न्यूज़ भारत के साथ। आज पंचायत समिति कार्यालय तिजारा के यहाँ हम बैठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं खुशी CTV न्यूज़ भारत के साथ आज हाजिर हूँ खैरतल में। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रीत यादव हाजिर हूँ CTV न्यूज़ भारत के साथ। आज अलवर ग्रामीण क्षेत्र में ये ग्राम पंचायत पड़ती है, हमारी चिकानी बहादुरगढ़ नगर पालिका से लगती हुई ये ग्राम पंचायत है। तो